बाजार से बहुत सस्ता सैलेड घर पे कैसे बनाएं? घर का बना सैलेड बच्चा खाएगा तो हेल्दी भी रहेगा। आइए फिर बनाते हैं सैलेड। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ काशवी की मम्मी और काशवी के लिए बना रही हूँ सैलेड घर पर ही। सैलेड बनाने के लिए मैंने मखाने लिए हैं, वो मैं रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के बाद मैं चेक करूँगी मखाने को कि हमारा रोस्ट हुआ है या नहीं मखाना। तो ये देखो हो गया है। इसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी, ये घर का बना घी है। मखाने को हाफ़ फ्राई करने के बाद मैंने घर का बना घी डाला है इसमें, और घी की क्वांटिटी भी मेरी कम है जिससे कि हमारा रोस्ट भी हो जाए और घी भी कम लगे। देखिए रोस्ट हो चुका है मखाना। अब मैं किशमिश लूँगी, इसमें पानी डालूँगी, इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से जिससे कि इसमें से केमिकल निकल जाए और हेल्दी किशमिश हमें मिल जाए। इसके बाद मैंने पानी निकाल दिया है और टिश्यू पेपर ले लिया है और टिश्यू पेपर पर अच्छे से ड्राई कर लिया है जिससे कि हमारी किशमिश में पानी ना रहे। घी डाल दिया है कढ़ाई में और इसके बाद मैं करूँगी गैस की फ्लेम स्लो, और उसके बाद घी हो चुका है गर्म। इसके बाद किशमिश डाल दी है मैंने और किशमिश को करूँगी रोस्ट। स्लो गैस पर ही करना। किशमिश को रोस्ट करते समय किशमिश जब फूल जाए तो समझ लिए कि हमारी किशमिश रोस्ट हो चुकी है। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी किशमिश को। इसके बाद मैं बादाम लूँगी और उसको करूँगी रोस्ट। लो गैस के साथ बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बादाम की और रोस्ट हो चुके हैं हमारे बादाम। अब मैं निकाल लूँगी बादाम को प्लेट में और इसके बाद मैं रोस्ट करूँगी काजू को उसी कढ़ाई में। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को स्लो गैस पर ही रोस्ट किया है जिससे कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। और अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी काजू। अब उसी घी में मैं रोस्ट करूँगी अखरोट। अखरोट को कर लिया रोस्ट। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी अखरोट को। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ रख दिया है, अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश। अब मैं लूँगी ओट्स। ओट्स को भी स्लो गैस पर रोस्ट करना है और ज़्यादा रोस्ट नहीं करना ओट्स को। ये बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए। एक्चुअली सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्दी है। घर की चीज़ें बच्चों को खिलानी ही चाहिए सभी को। थोड़ी मेहनत लगेगी घर में बनाने के में, लेकिन बनाएं और बच्चों को खिलाएं और बच्चा रहेगा हेल्दी और हम भी हो जाएंगे हेल्दी बच्चे को देखकर। ओट्स भी रोस्ट हो चुका है और मैंने परात में डाल दिया है। अब इसके बाद मैं पोहा कढ़ाई में डालूँगी और पोहे को करूँगी हाफ़ रोस्ट। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें घर का बना घी और फिर करूँगी फुल फ्राई पोहा। पोहा रोस्ट हो रहा है और पोहे को हम चलाते जा रहे हैं जिससे कि जल्दी से हो जाए रोस्ट और हम निकाल लें प्लेट में। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है और अलग अलग प्लेट में पहला सैलेड मैं तैयार करूँगी ड्राई फ्रूट्स का। इसमें मैंने लिया है बादाम, काजू, मखाने और अखरोट को कर लिया है ड्राई रोस्ट। इस जार में डाल दिया मखाना। मखाना हो गया है पाउडर बनकर तैयार। अब मैं इसी में डालूँगी अखरोट। अखरोट के बाद डालूँगी काजू, बादाम और इन सब को बना लूँगी फाइन पाउडर। अब पाउडर बनकर है रेडी। अब मैं सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी जार में। अब हमारा ड्राई फ्रूट सैलेड बनकर हो गया है रेडी। अब हम ट्रांसफ़र कर दिया है जार में। अब हम दूसरा सैलेड बनाएंगे। उसमें लेंगे पोहा, मखाना, बादाम, काजू, अखरोट और ओट्स। इन सबको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। सबसे पहले मैंने पोहा डाला है और पोहा डालने के बाद ओट्स डालूँगी
इसका बना लूँगी पाउडर। फिर इसके बाद इस पाउडर को मैं प्लेट में डालूँगी और अब मैं जार में डालूँगी मखाना और सभी काजू बादाम अखरोट को डाल दूँगी और इन सब का भी बना लूँगी एक फाइन पाउडर और पाउडर को मिला लूँगी पहले वाले पाउडर में, मखाना और ओट्स में, और इन सब को मिक्स करने के बाद मैं जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सैलेड को हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए और इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो हम साल भर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पाउडर को ट्रांसफ़र कर दिया है बॉक्स में। अब हम तीसरे सैलेड को बनाएंगे। इसमें मैंने लिया है किशमिश, पोहा, मखाना, अखरोट, काजू, बादाम। अब इन सब का भी बनाना है हमें फाइन पाउडर। अब पहले मैंने जार में किशमिश डाली है, काजू बादाम डाले हैं, अखरोट भी साथ में डाल दिया है और पोहा डाल दिया है। अब इन सब का बनाएंगे फाइन पाउडर। पाउडर बनके हो गया रेडी और ये थोड़ा चिपका चिपका होगा पाउडर क्योंकि इसमें किशमिश डली हुई है। अब हम इस मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद जार में डालेंगे मखाना। मखाने का भी बना लेंगे फाइन पाउडर और इस मिक्सचर को हम पहले वाले मिक्सचर में डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक जार में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। पोहा ओट सैलेड तैयार है। अब हम सूजी सैलेड की तैयारी करते हैं। हमने लिए कढ़ाई, उसमें डाला है हमने सूजी को हम करेंगे रोस्ट और इसमें भी डाला है हमने घर का बना देसी घी और सूजी को रोस्ट करेंगे स्लो गैस पर जिससे कि धीमी धीमी सुगंध आए और हमें पता चल जाए कि सूजी हो गई है रोस्ट। अब सूजी को ट्रांसफ़र कर देंगे हम परात में। परात में हमने लिया है सूजी, ओट्स, मखाना और काजू बादाम। सबसे पहले जार में डालेंगे हम सूजी के बाद डालेंगे ओट्स के बाद डालेंगे ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू और बादाम, अखरोट और मखाना। इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। इन सब का हम बना लेंगे फाइन पाउडर और पाउडर बनकर हो गया है रेडी। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर दिया है जार में। अब हम बनाएंगे फिफ्थ सैलेड, वो है हमारा सूजी सैलेड। सूजी ली है हमने और मखाना लिया है, काजू और अखरोट लिया है। इसको हमने जार में डालकर फाइन पाउडर बना लिया है अब इस पाउडर को ट्रांसफ़र कर देंगे जार में और हमारा सैलेड बनकर है तैयार।